स्विच बोर्ड के अंदर आपने कभी इस तरीके से करेले का यूज़ किया है फ्रेंड? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारे पैसे का बचत होगा, समय की घंटों का काम आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके का जो हमारे घर में जब भी उंगली या कुछ भी कट जाते हैं, काटिंग के जगह पर हम इसको लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से ना लगाए फ्रेंड तो कुछ ही टाइम में ये निकल जाते हैं। बैंडेड, तो बैंडेड लगाने का सबसे आसान सही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे ये लंबे टाइम तक रहेगा। पहले खोलकर इस तरीके से थोड़ा सा काटिंग कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ये देखिए थोड़ा सा काटिंग करना पड़ेगा। दोनों साइड में ही हम थोड़ा थोड़ा करके काटिंग करके ले लेंगे। फिर जहाँ पर भी हमारे उंगली में कट गया है उस जगह पर आप बैंडेड को लगाइए। बैंडेड को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये वाला हिस्सा देंगे और दूसरी वाला माने स्क्वायर शेप में हमें इसको लगाना होगा। इससे क्या होगा, उंगली में ना ज़्यादा समय तक बैंडेड नहीं रहते हैं। अगर आप स्क्वायर शेप में इसको देंगे क्रॉस देकर तो बहुत समय तक रहेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का लाइटर हम यूज़ करते हैं, गैस जलाने के बाद इधर उधर रख देते हैं। कई बार किचन स्लैब में पानी रहते हैं, पानी के ऊपर ही हम इसको रखते हैं। इससे हमारे लाइटर ख़राब हो जाते हैं, फिर से हमें लाइटर ख़रीदना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा काम करने से आपका लाइटर ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का रबर बैंड होते हैं, आप कोई भी पुराना रबर बैंड ले लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, रबर बैंड को हमें अच्छे से लाइटर में लगाना होगा। फिर हमारे किचन में जहाँ पर हैंग करने की जगह है, हम इस तरीके से अगर हैंग करके रखेंगे तो एक लाइटर बहुत साल तक यूज़ कर पाएंगे, ख़राब नहीं होगा। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर मिल जाएगा। जब काम ख़त्म होगा हम इस तरीके से इसको रख देंगे। खाना तो हम सभी लोग ही बनाते हैं। जब भी हम चावल बनाते हैं, चावल के जो पानी होते हैं, एक्स्ट्रा पानी, उसको हमें निकालना पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो चावल के एक्स्ट्रा पानी निकलने जाए, कई बार उसमें चावल गिर जाते हैं और चावल गिरने से चावल बर्बाद होते हैं, क्योंकि चावल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है अभी। तो आप एक काम कीजिएगा जिससे एक दाना चावल भी नहीं गिरेगा चावल के मार में। हमारे घर में जो इस तरीके का क्लॉथ क्लिप होते हैं, आप इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को पहले लगा कर लीजिएगा। फिर अब जिस बर्तन में निकालना चाहते हैं, इस तरीके से उल्टा करके दीजिएगा। इससे देखिए चावल के पानी भी निकल आएगा और ढक्कन जो है ना वो भी टाइट होकर बंद रहेगा, क्योंकि कई बार ढक्कन ढीला हो जाने से चावल गिर जाते हैं। तो इस तरीके से क्लिप लगाने से ढीला नहीं रहेगा, अच्छे से आप चावल के पानी को निकल कर फेंक सकते हैं। हमारे घर में जब भी हम छोटे मछली खरीदते हैं, दिक्कत क्या होते हैं, मछली को काटिंग करने के लिए हमें बहुत समय लग जाते हैं। तो मैं आज ऐसा एक अनोखी तरीका आप लोगों को शेयर करूंगी। बिना चाकू, बिना कटारी यूज़ करके आप मछली का ऊपर के आँस को क्लीन कर सकते हैं पुराना एक कंघी की मदद से। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने कंघी होते हैं। आप कोई भी पुराना कंघी ले लीजिएगा, जो यूज़ नहीं करते हैं, कंघी लेकर उल्टा करके घिसने से देखिएगा मछली के ऊपर जो आँस होते हैं ना, उसको आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से क्लीन करने से ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगते हैं फ्रेंड, और आप हमारा काम जो है ना वो भी बहुत ही आसान हो जाते हैं। ये देखिए, मैं पूरे मछली को साफ करके दिखाया है, 1 मिनट भी नहीं लगे हैं। और मछली काटने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैंची का यूज़ किया है। कैंची की मदद से अगर हम मछली को काटेंगे ना तो उंगली कटने का कोई भी खतरा हमें नहीं रहेगा और काम भी हमारा आसान हो जाएगा और समय बहुत ही कम लगेगा। ये देखिए, कैंची की मदद से मछली की दाना, मछली की लेज जो है मैंने काटिंग कर लिया है। अब चाहे तो इस तरीके से पेट के गंदगी भी बाहर निकल सकते हैं। मछली को इस तरीके से पीसेस भी कर सकते हैं। आइडिया अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
आपने कभी प्रेशर कुकर में सरसों का तेल का यूज़ किया है? क्यों हम प्रेशर कुकर में सरसों का तेल का यूज़ करेंगे? प्रेशर कुकर में हम सभी लोग खाना बनाते हैं, कई बार हमें पानी का अंदाज़ा नहीं होते हैं, ज़्यादा पानी डाल देते हैं। दिक्कत क्या होते हैं, सीटी नहीं आते हैं, कई बार सीटी इतना ज़्यादा उठने लगते हैं, खाना अंदर से निकल जाते हैं, खाना तो बर्बाद होते ही गैस भी गंदा हो जाते हैं। सीटी के जो जगह होते हैं ना, कई बार उसमें खाना घुस जाते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। तो जब भी आप प्रेशर कुकर के खाना बनाएं, सीटी को खोल लीजिएगा, सीटी के ऊपर थोड़ा सा आप सरसों का तेल डाल दीजिएगा। ये देखिए, इससे अगर खाना अंदर फंस जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा और सीटी भी आएगा, खाना भी बाहर नहीं आएगा। और सीटी के जो नीचे वाले हिस्से हैं उसमें भी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये छोटा सा आइडिया आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इससे खाना भी जल्दी बन जाएगा, सीटी भी आएगा, खाना भी बर्बाद नहीं होगा और आपका गैस भी बर्बाद नहीं होगा। हमारे घर में इस तरीके का जो नॉर्मल पेज होते हैं ना, यही पेज हमारे बहुत पैसा बचा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल जो वाइट वाला पेज आते हैं कॉपीज़ का, वही पेज मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में कटोरी में ले लिया है रिफाइन ऑयल और एक मैंने ले लिया है इस तरीके का ब्रश। और जो हमारे इस तरीके का वाइट वाला पेज है, इसमें हम अच्छे से रिफाइन ऑयल को इस तरीके से ब्रश की मदद से हम इसको लगाएंगे। पूरे जो पेज है, पूरे पेज में ही हम इस तरीके से लगाएंगे और दोनों साइड हमें इस तरीके से लगाना होगा। ये देखिए, अगर एक्स्ट्रा ऑयल है तो कोई कपड़े ले लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिएगा। नॉर्मल एक पेज से ही हम इसको बटर पेपर बना सकते हैं। कई बार हम केक वगैरह बनाते हैं, पैटीज़ वगैरह बनाते हैं, बटर पेपर चाहिए, हम मार्केट से बटर पेपर खरीदते हैं जो बहुत ही महंगा होते हैं। तो घर पर ही हम इसको बहुत ही कम पैसा खर्च करके इस तरीके से बटर पेपर को बना सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। जब भी हम मार्केट से नए वाले फूल झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं ना फ्रेंड, ये जो नेचुरल फूल झाड़ू होते हैं, इसमें ना छोटे छोटे फूल होते हैं डस्ट की तरह। और जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं, पहले 2-3 दिन तो हमारे घर एकदम से गंदा हो जाते हैं झाड़ू लगाने से, और हमें बार बार घर को साफ़ करना पड़ते हैं। तो जब भी आप नए झाड़ू खरीद कर लेकर आए, जो कपड़े धोने का ब्रश होते हैं ना, उससे आप 1-2 बार झाड़ू में ब्रश कर लीजिएगा। देखिएगा, झाड़ू में जो छोटे छोटे फूल होते हैं डस्ट की तरह, वो सारे फूल आसानी से निकल जाएगा, आपका झाड़ू साफ़ हो जाएगा। झाड़ू से घर साफ़ कर सकते हैं आसानी से। अपने कभी स्विच बोर्ड में करेले का यूज़ किया है? हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना फ्रेंड, ज़्यादातर स्विच बोर्ड किचन में जो इस तरीके का बॉक्स टाइप का स्विच बोर्ड होते हैं, कई बार आप देखेंगे स्विच बोर्ड के अंदर छोटे छोटे कॉकरोच जो होते हैं ना, छोटे छोटे कॉकरोच, छोटे छोटे छिपकली क्या करते हैं, स्विच बोर्ड के अंदर घुस जाते हैं और स्विच बोर्ड को घुसकर ख़राब कर देते हैं। स्विच को अंदर जो वायर होते हैं उसको भी ख़राब कर देते हैं। फिर से हमें मैकेनिक बुलाकर उसको ठीक करना पड़ते हैं। तो अगर आप छोटा सा एक टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका स्विच बोर्ड कभी भी ख़राब नहीं होगा। स्विच और मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। छिपकली कॉकरोच इसके अंदर कभी भी नहीं जाएगा। हमारे घर में जो करेले की सब्ज़ी हम खाते हैं ना, हम सभी लोग जानते हैं करेले के जो स्वाद है वो कड़वा होते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर करेले को कट करके ले लिया है, अंदर भी इस तरीके से काट करके ले लेंगे तो करेले का जो रस है ये देखिए इस तरीके से घिसने से आसानी से निकलेगा। फिर इसके अंदर मैंने एक नेप्थोलिन ले लिया है और नेप्थोलिन को क्या करेंगे, करेले के ऊपर इस तरीके से हमें डालना पड़ेगा। एक नेप्थोलिन से ही आपका काम बन जाएगा। 3-4 स्विच बोर्ड आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, नेप्थोलिन को करेले के अंदर पाउडर बनाकर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड के ऊपर हम इस तरीके से करेले के रस और नेप्थोलिन को लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे स्विच बोर्ड के आसपास भी छोटे छोटे कॉकरोच छिपकली इसके अंदर नहीं घुसेगा और जिसके कारण
अंदर जो स्विच है वो भी ख़राब नहीं होगा और कुछ ही दिन बाद हमें मैकेनिक बुलाकर इसको ठीक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप भी इस तरीके से घर में अगर किचन में स्विच बोर्ड बहुत ही कम दिनों में स्विच ख़राब हो रहा है तो ये टिप्स फॉलो कीजिएगा। हमारे घर में जो कंघी होते हैं ना, मैंने यहाँ पर एक कंघी ले लिया है और पुराना एक सॉक्स ले लिया है। कंघी को क्या करेंगे, सॉक्स के अंदर डाल देंगे, दोनों साइड रबर बैंड लगा लेंगे और कंघी को गीला करके ले लेंगे। छोटे टिप्स अगर हम फॉलो करेंगे, बिजली का जो बिल है ना, हम इसको बचा सकते हैं। किस तरीके से, कई बार भर भर के खाना हम फ्रीज में रख देते हैं, जो खाना बाहर अच्छे रहते हैं वो खाना भी रख देते हैं, इससे बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। जो खाना बाहर रखने से अच्छा रहते हैं वो खाना बाहर ही रखिएगा। फ्रीज में खाना रखने से सब हर वक्त ढककर खाना रखिएगा, फ्रीज कम गंदा होगा। कई बार होता है क्या, फ्रीज के दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं होते हैं, हम तो बंद करते हैं लेकिन इसका जो ठंडा हवा है कंटिन्यू बाहर निकलते रहते हैं। कंटिन्यू अगर ठंडा हवा बाहर निकलेगा ना तो इससे फ्रीज का ज़्यादा काम करना पड़ते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं, कई बार गंदा हो जाते हैं ये जो रबर होते हैं दरवाजे पर। तो आप जो हमने पहले सॉक्स के अंदर कंघी डाल दिए हैं उसको गीला करके इस तरीके से 15 दिन में एक बार साफ़ करेंगे ना, दरवाज़ा अच्छे से बंद होगा, ठंडा हवा बाहर नहीं निकलेगा, इससे बिजली का बिल जो है बहुत ही ज़्यादा कम आएगा।